हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं अजीत सर। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। एकदम जैसे जीरो लेवल से हम मैथ शुरू किए थे वैसे ही जीरो लेवल से हम रीजनिंग भी पढ़ेंगे। और रीजनिंग का पहला चैप्टर हम लिए हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, यानी ABCD। अब देखिए, हम लोग ABCD एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेट पे। और अल्फ़ाबेट पे क्वेश्चन आते कैसे हैं, आपसे पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमबद्ध लिखा जाए तो आपके दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 6ठे अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। समझ में आया। डायरेक्शन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमबद्ध लिखा जाए, शुरू के 5 अक्षर को अंत में लिखिए, अंत के 5 अक्षर को शुरू में लिखिए, जो बीच में बच गया है उसे उसी के स्थान पर पलट दिया जाए, तो आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 6ठे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई भारी नहीं है, हम आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन उसमें अगर स्पीड चाहिए तो आपको ABCD कंफर्म याद होना चाहिए। अब हम याद कैसे करेंगे, देखिए ABCD में 2 तरीके से हमें याद करना है। सबसे पहला काम उसका क्रमांक याद करना है। अब क्रमांक ऐसे याद होना चाहिए जैसे कोई इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है, आप उसे सीधा मैथ में कन्वर्ट कर दें। और आपका काम है ABCD का नंबर इधर उधर लिखकर डायरेक्ट याद करना। जैसे कि एस कितने नंबर पे आएगा, बोलिए मेरे साथ। 19, R 18, K 11, L 12, O 15, J 10, T 20, K 11, W 23। समझ में आ रहा है मेरी बात। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि उस नंबर को सीरियल नंबर से नहीं याद करना है। आप ऐसे देखिए, जैसे किसी शॉप पे गए, दुकान का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, अब आप वहाँ टेस्ट कर लीजिए कि क्या हम जो याद किए हैं वो मैथ में पढ़ पा रहे हैं क्या, और उसे फटाफट अपने मनों में गिन लीजिए। ऐसे कर करके आपको याद करना है और एकदम कंफर्म याद करना है। ये नहीं कि ABCDEFG चाहे सीरियल नंबर से हम बचपन से याद किए हैं। ये कंपटीशन है, आपको सारे वर्ड अलग अलग याद होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि इसे ट्रिक से याद ना कर कर उसे प्लीज़ अब आप एक एक वर्ड याद कीजिए गिन गिन कर, क्योंकि वो बहुत फ़ायदे करता है। जब एक एक आप याद कीजिएगा इधर उधर से तो आप फटाफट जवाब दीजिएगा। जैसे मेरे साथ बोला कीजिए, हम वर्ड बोलेंगे, आप बोलिएगा, याद हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि लाइव नहीं चल रहा है, हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। तो ऑफलाइन की तरह मजे लेकर पढ़ते हैं। बोलिए, 5 नंबर पे क्या आएगा, ई 10 नंबर पे, जे 15 नंबर पे, ओ क्यू 17, आर 18, एस 19, भी 22, 25, 25, वाई 24, एक्स सी 3, 5, ई 18, आर। ऐसे आपको याद करना है। जैसे ही आप याद कर लेते हैं, अब आपका रह जाता है याद करना अपोजिट। अपोजिट जब याद कीजिएगा ना, तो आप आसानी से वो क्वेश्चन बना सकते हैं जो अल्फाबेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये अपोजिट आपको पहले से याद है, सिर्फ उसे ना हम आपको सामने रख देंगे कि ये अपोजिट ऐसे याद करना है। अपोजिट तो मैं अभी आपको याद करा दे रहा हूँ, और फिर इस पे कुछ क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। अपोजिट करते हैं। अपोजिट याद करने के लिए आप ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका आप नोट्स बना लीजिएगा और 2-4 बार बोलिएगा तो आपको अभी याद हो जाएगा। देखिए, 4 वर्ड्स पहले से आपको याद है, और जैसे ये वर्ड्स बोलेंगे आपके चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल भी आ जाएगा। सही रीजन से ही लाइएगा स्माइल, गलत रीजन से नहीं लाना है। वो 4 वर्ड्स है क्या, आइए देखते हैं। पहला है लव। आई बात समझ में। बोलिए, क्या ये वर्ड आपको पहले से नहीं पता है। पता है ना, बहुत पता है और अच्छी तरह से पता है। लव, 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 लव का अब देखिए, लव हो गया। अपोजिट में देखेंगे तो एल के उल्टा ओ, और ओ के उल्टा एल। उसी तरह बच गया भी और ई, भी के उल्टा ई और ई के भी उल्टा भी। 4 वर्ड्स याद हो गए ना आपको, पहले से याद थे, अभी हमने बोला। अब आपको परमानेंट याद रहेगा, एल के उल्टा ओ, भी के उल्टा ई और ई के उल्टा भी। अब हम क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिक पास करके कहाँ से आते हैं, उस संस्था का क्या नाम है, हाई स्कूल। एच के उल्टा एस और एस के उल्टा एच, हाई स्कूल। मैट्रिक पास कर लिए,
अब इंटर में एडमिशन चाहिए। कुछ लड़के अपने शहर में ही रह जाते हैं, कुछ इंडिया में ही रह जाएंगे, कुछ इंडिया से बाहर हो जाएंगे, वहाँ जाकर पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं हम फॉरेन यूनिवर्सिटी। बाहर जाकर पढ़ेंगे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी। एफ के उल्टा यू और यू के उल्टा एफ, एफ के उल्टा यू और यू के उल्टा एफ। आप इसे फालतू भी याद रख सकते हो, फालतू, अपने भाषा में, अपने जुगाड़ वाले में फालतू। अब देखिए, हाई स्कूल याद हो गया, फॉरेन यूनिवर्सिटी भी कर लिए। अब तो बाइक बनता है कि घर पे बोले पापा भैया मम्मी से कि मुझे एक बाइक चाहिए। जब बाइक मिल गया तो एक ऐसा रोड, मन पसंदीदा रोड जिस पे बाइक चलाने में मजा आता हो, उस रोड का नाम है जीटी रोड। उस रोड का नाम है जीटी रोड, यानी जी के उल्टा टी और टी के उल्टा जी। याद आया, जीटी रोड, जी के उल्टा टी और टी के उल्टा जी। अब बाइक हाथ में आ गया तो कुछ लड़कों को देखते होंगे, वो क्या करते हैं, इतना स्पीड गाड़ी चलाएंगे कि लगेगा कि वो है प्लेन ही चला रहे। तो जीटी रोड हो गया। एक मैट्रिक का किताब आता है जिसका नाम है केपी ठाकुर, केपी ठाकुर। याद है आप लोगों को, केपी ठाकुर, के उल्टा पी और पी के उल्टा के। लेकिन एक दिन की बात है, मैं एक शॉप पे सामान ले रहा था, तो वहां एक लड़के ने एक सामान खरीदा जिसका नाम है गुटखा। उस गुटखे का उसने नाम बोला कमला पसंद। मेरे दिमाग में ये बात आई, अच्छा कमला पसंद, कमला पसंद। अगर मैं केपी ठाकुर बोलता हूं तो लड़के भूल जाते, लेकिन कमला पसंद तो नहीं भूलेंगे ना। तो आपको याद हो गया ना, कमला पसंद, के उल्टा पी और पी के उल्टा के, कमला पसंद। याद हो गए। देखिए कितने वर्ड्स याद हो गए। अभी हम रिपीट करते हैं, LOVE लव, हाई स्कूल, फॉरेन यूनिवर्सिटी या फालतू, जीटी रोड, जी के उल्टा टी और टी के उल्टा जी, जीटी रोड, केपी ठाकुर। अब यहां सब कुछ हो गया, तो कितने दिन तक घर के खर्चा चलेंगे, भैया के पैसे से, पॉकेट मनी, पापा के पैसे से। जॉब चाहिए ना, तो आप बताइए भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जरिया कौन सा है, और जिसमें ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उस संस्था का नाम है इंडियन रेलवे। आई के उल्टा आर और आर के उल्टा आई, इंडियन रेलवे। आई के उल्टा आर और आर के उल्टा आई, क्या आया, इंडियन रेलवे। याद आ जाएगा ना, याद रहेगा ना हमेशा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। अब बच गया एम एन, एम एन, एम एन को याद रखिए, मून, MOON, मून मीन्स चंद्रमा, एम के उल्टा एन और एन के उल्टा एम। और ऐसे भी ये हाफ में आता है, 26 लेटर होता है, 26 में 13 13, इसलिए एम के उल्टा एन, सॉरी यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा, एम 13 पर और एन 14 पर, एम के उल्टा एन और एन के उल्टा एम। आइए देखते हैं कितना वर्ड बच गया। मून हो गया, लव हो गया, कमला पसंद हो गया। अब देखिए, अब एक आता है, आपको ताश का लत लग गया तो ताश में एक कार्ड होता है जिसका नाम है जोकर। कार्ड का नाम है जोकर, जिसका हम लोग उल्टा बोलते हैं JQ। याद रखिएगा, इस कार्ड का नाम है जोकर, जे के उल्टा क्यू और क्यू के उल्टा जोकर, क्यू। जोकर याद रखिएगा। एक या और एक वर्ड्स है उसको भी आप याद रख सकते हैं, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन या जोकर। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि याद रखने के लिए कोई एक लॉजिक चाहिए। आप अपने मर्जी से भी लगा सकते हैं या मेरे वाले लॉजिक को भी आप कॉपी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका माइंड क्या रीड करता है और कितने देर तक उस बात को होल्ड रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, जोकर, इंडियन रेलवे हो गया, हाई स्किल हो गया, जीटी रोड हो गया, फॉरेन यूनिवर्सिटी हो गया, लव हो गया, DW दिल्ली वाले या डिस्टिल वाटर, आप जो बोलिए डिस्टिल वाटर, CX बी और वाई, और बॉय है, आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे तो कमजोरी तो होगा ना, तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो एक विटामिन का नाम लिखेगा जिसका नाम है A to Z। A to Z एक विटामिन है, तो आप याद रखिएगा, ए के उल्टा जेड और जेड के उल्टा ए, बॉय हो गया, जेड हो गया, सारे हो गए। जो हम बोले हैं उसे फिर से रिपीट करके सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा और उसे लिख भी लीजिएगा। आते हैं इस पे क्वेश्चन बनाते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से क्वेश्चन आता है अल्फाबेट में, टाइप 1 लिए हैं हम, पहले प्रकार का क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमबद्ध लिखा जाए तो आपके बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमबद्ध लिखा जाए, क्रमबद्ध का मतलब जैसे ABCD होता है उस तरह से ABCD, जैसे ए से लेके कहां तक, जेड तक। अगर क्रमबद्ध बोले तो ABCD होगा ए से लेकर जेड तक, यानी A to Z। अब एग्जाम में तो ABCD लिख नहीं सकते हैं, हम समझा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बिना पेन से बिना लिखे हम कैसे जवाब दे सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमबद्ध लिखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपके बाएं से समझ रहे हैं ना, देखिए लेफ्ट से कितना, पांचवा, और राइट से कितना, सातवां। ये क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमबद्ध लिखा जाए तो लेफ्ट से 5 और राइट से 7, लेफ्ट से 5 और राइट से सातवां अक्षर कौन सा होगा। पहले नॉर्मली देखते हैं, फिर इसका ट्रिक मैं बताऊंगा, आसानी से बना लोगे आप बिना पेन एंड पेपर के। देखिए लेफ्ट से 5, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका क्या है, राइट है। जहां कॉपी पे आप पढ़ेंगे वहीं आपका लेफ्ट और वहीं आपका राइट। ये लेफ्ट हुआ और ये क्या हो गया, राइट। लेफ्ट राइट आ रहा है समझ में, ये लेफ्ट और ये राइट। तो लेफ्ट से 5, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5 नंबर पे कौन आया, ई आया। तो बोला कि बाएं से पांचवें के दाएं सातवें, माने ई भैया के फिर दाएं कहाँ जाना है, पांचवें। बाया से आए 5 नंबर पे तो कौन मिला, ई भैया मिले। ई भैया के कहाँ जाना है, उनके दाएं जाना है सातवें। तो ई भैया से पूछिए तो कि आपका दाया किधर बनेगा। तो अब ई भैया का मुंह उधर है तो इनका दाया किधर मिलेगा, इधर मिलेगा ना। तो कितना नंबर आगे जाना है, 7 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगले 7 नंबर पे क्या आंसर मिलेगा आपका, एल मिलेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, इस तरह से गिन कर आप जवाब दे सकते हैं। तो क्या हम ऐसे बनाएंगे एग्जाम में तो सिलेक्शन मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे हम। यदि लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, इसे याद कैसे करेंगे, अगर दोनों दिशा अलग अलग हो, अगर दोनों दिशा अलग अलग हो तो दोनों के मान को जोड़कर शुरू वाले डायरेक्शन के अनुसार चलेंगे। वंस अगेन, अगर दोनों मान अलग अलग हो तो दोनों के दिशा को जोड़कर शुरू वाले दिशा के अनुसार चलेंगे। हम यहाँ लिख दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट हो तो शुरू प्लस अंत, यानी दोनों के मान को जोड़कर चलें शुरू वाले दिशा के अनुसार। राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट हो तो दोनों को जोड़कर शुरू वाले दिशा के अनुसार चलेंगे। तो देखिए लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट का काम क्या है, दोनों के मान को जोड़ना। तो 7 5 12, और शुरू में क्या है, लेफ्ट। तो लेफ्ट से 12 नंबर पे बताइए क्या आता है। लेफ्ट से 12 नंबर पे आने के लिए अब एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना कि ABCD का ऐसा कहीं उल्टा तो नहीं है ना, लेकिन ABCD आपका सीधा है। तो देखिए लेफ्ट में जब आप चलिएगा, लेफ्ट में जब आप चलिएगा तो आपको क्या मिल रहा है, कौन भैया मिल रहे हैं, ए भैया। लेफ्ट में कौन मिल रहे हैं, ए भैया मिल रहे हैं। तो जब लेफ्ट में ए मिलेगा, ए से, देखिए लेफ्ट में ए मिले या राइट में मिले फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ए से चल रहे हैं कि जेड से चल रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइप है ना आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो बस इतना आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ए से चलना है तो ए का मान होता है 1 2 3 4, यानी बढ़ते हुए क्रम में जाइएगा तो जितना नंबर पे पूछेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर आपको जेड की तरफ से आना हो तो क्रमांक उल्टा हो जाएगा, तब हम फंस जाएंगे। तो बस ध्यान इतना रखिएगा कि अगर ए से जाएंगे तो जो नंबर पूछेगा वही आंसर, लेकिन जेड से आएंगे तो बात कुछ और हो जाएगा। पहले ए वाला बनाते हैं। ए से जाना है तो ए से 12 नंबर पे हम लोग अभी याद किए क्या, एल। आ गया ना, यही क्वेश्चन है। हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लेफ्ट से 15 और राइट से 3, बताइए तो क्या होगा। लेफ्ट राइट का काम क्या होता है, जोड़ना। ऐड कीजिए 15 3 कितना हो जाएगा,
18 शुरू में लेफ्ट है, लेफ्ट से लगा दिए ना। अब देखिए लेफ्ट में कौन भैया है, ए भैया है, तो ए से 18 को गिनिएगा तो क्या मिलेगा, 18 नंबर पे क्या आता है, आर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेफ्ट से 13 और राइट से 11, 13 11 को जोड़ेंगे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24, और लेफ्ट से 24, देखिए लेफ्ट से 24 नंबर पे क्या आता है x, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी हम लोग लेफ्ट वाला बनाया, अब राइट वाला बनाते हैं। राइट से 7 और लेफ्ट से 5, अगर राइट लेफ्ट हो तो दोनों के मान को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए शुरू वाला दिशा में क्या है, राइट। अब राइट से चलिए, तो राइट से चलिए यानी दाहिने साइड से चलिएगा तो कौन भैया मिलेंगे, जेड। आज जब जेड से आना हो तो दाहिने से देखिए कौ गिना आपको, 12 को गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या मिला 12 नंबर पे, ओ। ओ हमारा क्या हो गया आंसर, यहां लिख दिए, ओ हमारा क्या हो गया आंसर। नॉर्मल तरीका गिन कर निकालना, लेकिन क्या हम गिनकर जवाब देंगे, नहीं। जब जेड से नंबर काउंट करना हो तो पहला नियम आप कीजिएगा, उस 27 में से उस नंबर को घटा लीजिए। 27 में से कितना घटाइएगा 12, कितना आंसर आ जाएगा आपका 15। समझ में आया, 27 में से वो नंबर घटा लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप ये भी मत करो, जो हम लोग अपोजिट याद किए हैं वो कब काम आएगा, वो इस काम आएगा। अब देखिए दाहिने से कितने नंबर पे खोजना है हमें लेटर, 12 नंबर पे। क्या इसे हम मिटा दें, आइए मिटा देते हैं। दाहिने से राइट से कितना नंबर पे खोजना है, 12 नंबर पे खोजना है। अब दाहिने से हो या बावें से हो, आपको ये देखना है कि जेड भैया के तरफ से आ रहे हैं कि ए भैया की तरफ से जा रहे हैं। अगर जेड भैया की तरफ से आ रहे हो तो 27 से घटाकर आंसर दे दीजिए, और नहीं तो ये वाला तरीका अपनाइए। जिस लेटर से आपको खोजना है 12 नंबर पे आना है जेड भैया के तरफ से, तो 12 नंबर पे देखिए कौन आता है, 12 नंबर पे आता है एल। 12 नंबर पे क्या आता है एल, एल का उल्टा लव मेरे भाई, LOVE, एल के उल्टा ओ। तो बताइए एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ। अब बताइए क्या इसमें पेन लगाने की जरूरत है, विद इन सेकंड में बना कि नहीं बना। राइट से 12, राइट में है जेड, अब 12 नंबर पे आता है एल, एल के उल्टा ओ, आंसर आया ना। इस क्वेश्चन को देखिए 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और राइट से चलना है RIGHT, राइट से चलना है 19। अब राइट मतलब कि जेड भैया की तरफ से आना है, और जेड भैया कहते हैं कि जब मेरे तरफ से जाओगे ना तो दो तरह से बना सकते हो क्वेश्चन, या तो 27 में से उस नंबर को घटा लो, और नहीं तो उसी नंबर का अपोजिट ढूंढ लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 19 नंबर पे कौन आता है बोलिए, 19 नंबर पे कौन सा लेटर आता है बोलिए जल्दी जल्दी, 19 नंबर पे आता है एस। 19 नंबर पे कौन आता है एस, एस के उल्टा हाई स्कूल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हाई स्कूल, यानी आंसर होगा एच। आंसर क्या हो जाएगा एच। अगर अब ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ले लीजिए ये वाला मंत्र, 27 माइनस 19 आएगा 8, 8 यानी एच। आप आजाद हैं, दोनों तरीका में जो आपको पसंद आए आप बनाइए, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 10 और 13 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 23, राइट से 23 आएगा। अब बताइए 23 नंबर पर क्या आता है डब्लू, और डब्लू के उल्टा डी, डिस्टिल वाटर बोले थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, विद इन सेकेंड। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह मेरे वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आपकी प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, और कुछ भी अगर मुझे आपको डाउट्स लगा हो, क्लियर्स नहीं हो, तो कमेंट्स कीजिएगा, उस पर मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। और कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो प्लीज़ आप शेयर लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अपने सेहत का ख्याल रखिए, और रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए और रोज़ पढ़िए। मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सुपर मैथ, उसको आपको सब चीज़ मिलेगा, करेंट्स, जीके, जीएस, मैथ, फिजिक्स, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उस पर आप अपडेट होते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। कोई डाउट्स हो तो क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।